आइए आरंभ करते हैं 18 मई से लेकर के 24 मई तक का आपका साप्ताहिक राशिफल यानी कि वीकली हॉरोस्कोप। मेष राशि वालों, क्या आपको याद है लास्ट वीक मैंने आपको झांसे से बचने की चेतावनी दी थी? ध्यान रहे वो खतरा अभी तक टला नहीं है। इस हफ्ते कोई महिला अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से आपका फायदा उठाने की कोशिश कर सकती है। तो एरीज सनसाइन यानी मेष राशि के लिए इस वीक आए हैं एस ऑफ वॉन्ड्स और क्वीन ऑफ सॉर्ड। ये दोनों कार्ड्स कह रहे हैं कि इस वीक आपका कोई अटका हुआ काम अचानक पूरा हो सकता है, बशर्ते आप अपना जोश और होश दोनों बनाए रखें। दूसरा, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की ऊर्जा कह रही है कि इस हफ्ते किसी काम के लिए दुनिया भर के सुझाव लेने के बजाय अपनी बुद्धि, अपना लॉजिक आप लगाइए, उस पर भरोसा करिए और गेम चेंजर साबित होगा आपका वो फैसला। तीसरा, एक ऐसा मौका आएगा जब आपको कोई व्यक्ति आपके सामने लॉजिक की जगह इमोशनल कार्ड खेलने की कोशिश करेगा, तब आपको उसकी चाल मजबूती से पहचान कर अपनी बात सख्ती से रखनी होगी। चौथा, एक बेहद फायदेमंद प्रोजेक्ट आपके दरवाजे पर दस्तक देगा, लेकिन साथ में लाएगा ढेर सारा आलस। अब फैसला आपके हाथ में है, मैंने तो आपको सावधान कर दिया। मेष राशि वालों, इस वीक आपको अपनी आंखों और सिर के भारीपन का विशेष ध्यान रखना है। आपके लिए अवॉइड एक्शन है कि धारदार चीज़ों जैसे चाकू, छुरी या शेविंग रेजर का प्रयोग बहुत संभाल करके करें। आपके लिए वन वर्ड मंत्रा है स्पष्टता, और आपका पावर डोज होगा अगले 7 दिनों में दुर्गा सप्तशती के 13 अध्यायों का पाठ पूरा करना। कमेंट में बताइए आप किस शक्तिपीठ में माता के दर्शन देने के लिए अर्जी लगा करके बैठे हैं और जाना चाहते हैं। इस वीक की एनर्जी को याद रखने के लिए आप अपने फ़ोन के वॉलपेपर पे एक जलती हुई मशाल या माता रानी का चित्र लगा सकते हैं। महादेवी दुर्गा सब मंगल करेंगी। वृषभ राशि वालों, क्या आपको याद है पिछले हफ्ते मैंने आपसे रॉन्ग यूज ऑफ पावर की बात की थी? इस हफ्ते आपकी वो एनर्जी अब सफलता में बदलने वाली है। टॉरस सनसाइन यानी वृषभ राशि के लिए इस वीक आए हैं किंग ऑफ वॉन्ड्स और द वर्ल्ड का कार्ड। ये दोनों कार्ड्स कह रहे हैं कि इस हफ्ते आपका कोई इंटरनेशनल प्रोजेक्ट आएगा या लंबे समय से अटका हुआ कोई साइकिल, कोई काम पूरा होने वाला है। दूसरा, आपका नजरिया इतना प्रभावशाली होगा कि लोग आपकी लीडरशिप को स्वीकार करेंगे। तीसरा, मंजिल आपसे कुछ छलांग दूर है, लेकिन अगर आप खरगोश की तरह आलस करके सो गए तो कोई कछुआ आसपास आपके आगे निकल जाएगा। चौथा, सोशल मीडिया पर फैमिली ग्रुप, जो व्हाट्सएप ग्रुप होते हैं, उनमें रिश्तेदारों से अपनी अचीवमेंट शेयर करते समय सावधानी बरतें। आपको लोगों की नज़र का तो पता है ही। वृषभ राशि वालों, इस वीक आपको अपनी पीठ के ऊपरी हिस्से और रीढ़ की हड्डी का विशेष ध्यान रखना है। आपके लिए अवॉइड एक्शन है कि ज़रूरी न होने पर रिलेटिव्स को अपनी अचीवमेंट्स न बताएं। आपके लिए वन वर्ड मंत्रा होगा पूर्णता, और आपका पावर डोज होगा अगले 7 दिन रोज गणेश जी की तरह शिव पार्वती जी को पृथ्वी और आकाश मानकर उनके मंदिर की 11 बार परिक्रमा रोज करना। कमेंट में बताइए आप दुनिया के किस देश में परिक्रमा यानी कि यात्रा करना चाहते हैं। इस वीक की एनर्जी को याद रखने के लिए आप अपने फोन के वॉलपेपर पे ग्लोब या माता पार्वती और शिव जी का चित्र लगा सकते हैं। भगवान और भवानी सब मंगल करेंगे। मिथुन राशि वालों, क्या आपको याद है लास्ट वीक मैंने आपसे लेन देन और इमोशंस के बीच में बैलेंस बनाने की बात की थी? वही बैलेंस की एनर्जी इस हफ्ते आपको फैसलों में न्याय दिलाने वाली है। तो जेमिनी सनसाइन यानी मिथुन राशि के लिए इस वीक आए हैं जजमेंट और पेज ऑफ कप्स। ये दोनों कार्ड्स कह रहे हैं कि पास्ट का कोई अटका हुआ कानूनी मामला या कर्मों का हिसाब न्याय देवता इस वीक करेंगे। दूसरा, कोई छोटा बच्चा या कोई प्रेमी आपको अचानक ऐसा मैसेज कर सकता है जो आपको भीतर तक खुश कर देगा। तीसरा, जजमेंट कार्ड आपको चेतावनी देता है कि अपनी पुरानी गलतियों से सीखे, वरना ब्रह्मांड आपको दोबारा उसी मुश्किल में सबक लेने के लिए डालेगा। और चौथा, सोशल मीडिया पर किसी की मीठी बातों या फेक स्टोरी को झांसे में न आकर के अपनी गुप्त जानकारी उनसे शेयर न करें। मिथुन राशि वालों, इस वीक आपको अपने गले और थ्रोट इन्फेक्शन का विशेष ध्यान रखना है। आपके लिए अवॉइड एक्शन है कि किसी भी अनजान लिंक से या कोई ऐप आपके पास आए तो उस वीडियो को डाउनलोड ना करें।
आपका वन वर्ड मंत्र होगा जागृति यानी अलर्ट रहना, और आपका पावर डोज होगा शनिदेव की कथाएं पढ़ना और किसी सफाई कर्मचारी को चाय नाश्ता कराना। कमेंट में बताइए आपने अपने घर या मोहल्ले के सफाई कर्मचारियों की कब और कैसे मदद की है। इस वीक की एनर्जी को याद रखने के लिए आप अपने फोन के वॉलपेपर पे एक सफेद शंख या शनिदेव का चित्र लगा सकते हैं। सूर्यपुत्र सब मंगल करेंगे। कर्क राशि वालों, क्या आपको याद है पिछले हफ्ते मैंने जीत के घमंड से बचने की चेतावनी दी थी? बचे हैं तो वो एनर्जी सफलता का नया सूरज बनकर के आने वाली है। तो कैंसर सनसाइन यानी कर्क राशि के लिए इस वीक आए हैं द सन और 5 ऑफ कप्स। ये दोनों कार्ड्स कह रहे हैं कि आपकी जिंदगी में बड़ी कामयाबी और क्लियरिटी का समय आ चुका है। दूसरा, अब आप भी अपने पास्ट की यादों से अपने आप को बांधे रखेंगे तो कदम आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। तीसरा, संतान के पक्ष से कोई खुशखबरी मिल सकती है। चौथा, सोच समझकर कुछ नया रिस्क लिया जा सकता है। कर्क राशि वालों, इस वीक आपको अपने पेट की गर्मी और आंखों की जलन का ध्यान रखना है। अवॉइड एक्शन आपके लिए है कि ड्राइविंग या वॉक करते समय रास्ते पर ध्यान रखें। फोन पे नजर रखने से बैलेंस बिगड़ सकता है। आपका वन वर्ड मंत्र होगा उदय और आपका पावर डोज होगा अगले 7 दिन श्री राम राज्याभिषेक का प्रसंग या सूर्यदेव के 108 नामों का पाठ। कमेंट में बताइए आपने अब तक सबसे सुंदर सूर्योदय कहां देखा है। इस वीक की एनर्जी को याद रखने के लिए आप अपने फोन के वॉलपेपर पे भगवान श्री राम या सूर्यदेव का चित्र लगा सकते हैं। सूर्यवंशी श्री राम सब मंगल करेंगे। सिंह राशि वालों, क्या आपको याद है पिछले हफ्ते मैंने आपसे सीक्रेट बनाए रखने की चेतावनी दी थी? वो धैर्य अगर आपने दिखाया तो इस सप्ताह चीजों को आप एक नए नजरिए से देख पाएंगे। तो लियो सनसाइन यानी सिंह राशि के लिए इस वीक आए हैं पेज ऑफ वॉन्ड्स और द हैंगमैन। ये दोनों कार्ड्स कह रहे हैं कि आप कोई लकड़ी की चीजें जैसे बैट, फर्नीचर, ऐसा कोई सामान इस वीक खरीद के घर ला सकते हैं। दूसरा, ये वीक स्थितियों को बदलने के लिए फाइट मारने की नहीं, रुककर नए नजरिए से देखने का है। वेट एंड वॉच। तीसरा, कोई नया फोन या नया टैबलेट लेने वाले हैं तो इस वीक आपको रुकना सही रहेगा। चौथा, अपनी ऑनलाइन एक्टिविटी पर ध्यान रखें। आपका पासवर्ड किसी को पता है तो इस वीक उसे बदल दें। सिंह राशि वालों, इस वीक आपको अपने पैरों और नसों के खिंचाव का विशेष ध्यान रखना है। आपके लिए अवॉइड एक्शन है कि इस वीक इन्वेस्टमेंट और उधार से बचें, रिस्क है। आपका वन वर्ड मंत्र है दृष्टिकोण और आपका पावर डोज होगा अगले 7 दिन में सुंदरकांड का पाठ करना या कुछ देर किसी पेड़ के पास उसके नीचे बैठना और उसे स्पर्श करना। कमेंट में बताइए आपका प्रिय पेड़ कौन सा है जिससे आप कोई कनेक्शन फील करते हैं। इस वीक की एनर्जी को याद रखने के लिए आप अपने फोन के वॉलपेपर पे भगवान विष्णु या अपने प्रिय पेड़ का चित्र भी लगा सकते हैं। नारायण सब मंगल करेंगे। कन्या राशि वालों, क्या आपको याद है पिछले हफ्ते मैंने आपको इमोशन से बचने के लिए कहा था, पर इस वीक आप दिल खोल के अपने इमोशंस व्यक्त करिए, खर्च करिए। तो वर्गो सनसाइन यानी कन्या राशि के लिए इस वीक आए हैं 6 ऑफ कप्स और 8 ऑफ कप्स। ये दोनों कार्ड्स कह रहे हैं कि जिससे आप आगे बढ़ गए हैं या भूल गए हैं ऐसा कोई पुराना दोस्त मिलने वाला है और अच्छा समय बीतेगा। दूसरा, कोई पुराना दोस्त पुरानी यादें लेकर के आए, उस पर बात करे तो पास्ट को याद करके दुखी नहीं होना है। जो नहीं मिलना था वो नहीं मिला, आगे बढ़िए, चिल करिए। तीसरा, अपनी नई इमेज बनाने का मन करेगा, खास करके सोशल मीडिया पे आप पुराना कचरा साफ कर सकते हैं, पुरानी फोटोज हटा सकते हैं। चौथा, घर में पानी की सप्लाई की समस्या हो सकती है, टैंक, पाइप, आरओ, फिल्टर, इस तरह की चीजों को क्लीन करा लीजिएगा। कन्या राशि वालों, इस वीक आपको मानसिक तनाव और अनिद्रा से बचना है। आपके लिए अवॉइड एक्शन है कि रात में देर तक पुरानी चैट्स या फोटो एल्बम ना देखें। आपका वन वर्ड मंत्र होगा त्याग और आपका पावर डोज होगा अगले 7 दिन अपने सामने पानी का ग्लास रख के 108 बार शिव नाम का जाप करके उस अभिमंत्रित जल को पी जाना।
कमेंट में बताइए आपने कौन कौन से ज्योतिर्लिंगों का दर्शन किया है। इस वीक की एनर्जी को याद रखने के लिए आप अपने फोन के वॉलपेपर पे एक बहती हुई नदी या भगवान महादेव का चित्र लगा सकते हैं। महादेव सब मंगल करेंगे। तुला राशि वालों, क्या आपको याद है पिछले हफ्ते मैंने शंका से, डाउट से बचने की चेतावनी दी थी? वही ऊर्जा इस वीक आपको लालच से बचने की सलाह दे रही है। तो लिब्रा सनसाइन यानी तुला राशि के लिए इस वीक आए हैं द डेविल और 10 ऑफ सॉर्ड्स। ये कार्ड्स कह रहे हैं कि किसी भी तरह के लालच में न पड़ें, वरना हफ्ते के अंत तक भारी नुकसान या बदनामी भी हो सकती है। दूसरा, कोई ऐसा व्यक्ति जिसे आप बहुत क्लोज मानते हैं आपकी जानकारी का गलत इस्तेमाल कर सकता है, सावधान रहें। तीसरा, आप किसी बुरी संगत या आदत के गुलाम बन रहे हैं तो उसे इसी वक्त छोड़ दीजिए, वरना कठोर दंड भोगना पड़ेगा। चौथा, शॉपिंग या गेमिंग की आदत आपको मानसिक रूप से कमजोर करने वाली है। तुला राशि वालों, इस वीक आपको पीठ के निचले हिस्से और किसी भी तरह के इन्फेक्शन से अपने आप को बचाना है। आपके लिए अवॉइड एक्शन है कि अपने सीक्रेट या डिटेल्स किसी के साथ शेयर न करें। आपका 1 वर्ड मंत्र होगा मुक्ति और आपका पावर डोज होगा अगले 7 दिन रोज हनुमान मंदिर जाना और हनुमान चालीसा का कम से कम 11 बार हो सके तो पाठ करना। कमेंट में बताइए क्या आप इस समय ऑनलाइन शॉपिंग की गलत लत से परेशान हैं। इस वीक की एनर्जी को याद रखने के लिए आप अपने फोन के वॉलपेपर पे एक त्रिशूल या हनुमान जी का चित्र लगा सकते हैं। हनुमान जी सब मंगल करेंगे। वृश्चिक राशि वालों, क्या आपको याद है पिछले वीक मैंने आपसे टीम वर्क की बात की थी? इस हफ्ते वही ऊर्जा, वही एनर्जी एक बड़ा चमत्कार करने वाली है। तो स्कॉर्पियो सनसाइन यानी कि वृश्चिक राशि के लिए इस वीक आए हैं द हाई प्रीस्टेस और द स्टार कार्ड। ये दोनों कार्ड्स कह रहे हैं कि आपकी इंट्यूशन इस वीक आपको बहुत सटीक संकेत देगी, उन्हें इग्नोर मत करिएगा। दूसरा, भविष्य की कोई बड़ी योजना अब साकार होने वाली है, बस मेरी सलाह मानकर अभी इसे सीक्रेट रखें, गुप्त रखें। तीसरा, समाज में, मीडिया में आप चमक सकते हैं, बस अपनी गरिमा बनाए रखें। चौथा, किसी गुरु या रहस्यमयी ज्ञान से आपका जुड़ाव होगा और आपकी सोच पॉजिटिव होगी। वृश्चिक राशि वालों, इस वीक आपको अपने हार्मोन्स और शरीर में पानी के बैलेंस का ध्यान रखना है। आपके लिए अवॉइड एक्शन है कि देर रात तक बाहर रहने से बचें। आपका 1 वर्ड मंत्र होगा आस्था और आपके लिए पावर डोज होगा श्री रामचरितमानस में श्री राम और शबरी के प्रसंग को, नवधा भक्ति के प्रसंग को रोज पढ़ना। कमेंट में बताइए कि आप ज्योतिष, न्यूमरोलॉजी या टैरो जैसे किसी विद्या में रुचि रखते हैं। इस एनर्जी को याद रखने के लिए आपको अपने फोन के वॉलपेपर पे माता सरस्वती का चित्र लगाना शुभ होगा। माता सरस्वती सब मंगल करेंगी। धनु राशि वालों, क्या आपको याद है पिछले हफ्ते मैंने आपसे नई शुरुआत की बात की थी? इस वीक वही एनर्जी आपके लिए फायदे के दरवाजे खोलने वाली है। तो सजिटेरियस सनसाइन यानी धनु राशि के लिए इस वीक आए हैं एस ऑफ पेंटिकल और किंग ऑफ सॉर्ड्स। ये दोनों कार्ड्स कह रहे हैं कि पैसों के आगमन का एक बिल्कुल नया रास्ता, कोई स्थायी रास्ता खुलने वाला है। दूसरा, आप एक जज की तरह इस वीक सही और गलत का फैसला बहुत जल्दी कर पाएंगे। तीसरा, पैसे के व्यवहार में इस वीक दिल से नहीं दिमाग से काम लें। और चौथा, पेपर वर्क में कोई गलती हो सकती है, सो सावधानी से पढ़ें और कोई फॉर्म भरें। धनु राशि वालों, इस वीक आपको जॉइंट्स के पेन और नसों की समस्या का ध्यान रखना है। आपके लिए अवॉइड एक्शन है कि फाइनेंस में किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा न करें। आपके लिए 1 वर्ड मंत्र होगा सटीकता और आपका पावर डोज होगा अगले 7 दिन किसी मंदिर में रुई की बाती, इस तरह की बाती रोज चढ़ाना। कमेंट में आप बताइए कि मनी मैनेजमेंट के लिए आप किस सूत्र का पालन करते हैं। आप हमसे भी शेयर करिए जिससे कि सबका लाभ हो। इस वीक आप अपने फोन के वॉलपेपर पे सोने के सिक्के या माता महालक्ष्मी का चित्र लगा सकते हैं। माता रानी सब मंगल करेंगी। मकर राशि वालों, क्या आपको याद है पिछले हफ्ते मैंने समय के पहिए के घूमने की बात की थी? इस वीक वो एनर्जी और ज्यादा स्पीड पकड़ने वाली है। तो कैप्रिकॉर्न सनसाइन यानी मकर राशि के लिए इस वीक आए हैं
फोर ऑफ कप्स और एट ऑफ वॉन्ड्स। ये कार्ड्स कह रहे हैं कि आपके पास इतना काम आने वाला है कि आपको सांस लेने की फुर्सत नहीं होगी। दूसरा, बाहर से कोई बड़ी और अचानक खबर मिल सकती है जो आपके करियर को एक नई स्पीड, नई गति देगी। तीसरा, अगर आपके पास कोई मौका आता है और आप उसे छोटा समझ करके ठुकरा देंगे तो आप बहुत पछताएंगे। आप एक बड़े जैकपॉट से दूर रह सकते हैं। चौथा, हर जरूरी काम आलस की वजह से टालने का विचार आपकी बाधा बनकर के आपके सामने आ सकता है। मकर राशि वालों, इस वीक आपको अपने हाथों और कंधों की मांसपेशियों यानी मसल्स का विशेष ध्यान रखना है। आपके लिए अवॉइड एक्शन है कि डिप्रेशन और हताशा की तरफ न जाएं, ऐसी चीजें न देखें। आपका वन वर्ड मंत्र होगा एक्टिव यानी कि सक्रिय रहना, और आपके लिए पावर डोज होगा अगले 7 दिन घर या पड़ोस के बच्चों के साथ खेलना। कमेंट में बताइए कि आप क्या अब भी बच्चों के साथ खेलते हैं या बस बच्चों को पकड़ के ज्ञान देते रहते हैं। इस वीक की एनर्जी को याद रखने के लिए आप अपने फोन के वॉलपेपर पे उड़ते हुए पक्षी या हनुमान जी का चित्र लगा सकते हैं। पवन पुत्र सब मंगल करेंगे। कुंभ राशि वालों, क्या आपको याद है पिछले हफ्ते मैंने आपसे अपने स्किल पर मेहनत करने की बात की थी? तो वो मेहनत इस वीक न सिर्फ आपके बल्कि पूरे परिवार की खुशी का कारण बनेगी। तो एक्वेरियस सनसाइन यानी कुंभ राशि के लिए इस वीक आए हैं किंग ऑफ कप्स और 10 ऑफ कप्स। ये कार्ड्स कह रहे हैं कि ये वीक आपके परिवार और रिलेशंस के लिए गोल्डन पीरियड साबित होगा। दूसरा, आप लोगों पर दिल खोल करके खर्च करेंगे, खास करके खिलाने पिलाने की चीजों पर। तीसरा, इमोशंस पर आपका इतना कंट्रोल होगा कि किसी भी सिचुएशन को बड़े प्यार से संभाल लेंगे। चौथा, परिवार खासकर पिता से इमोशनल बॉन्ड मजबूत होगा। कुंभ राशि वालों, इस वीक आपको अपने ब्लड प्रेशर और चेस्ट में जलन की समस्या हो सकती है, सावधान रहें। आपके लिए अवॉइड एक्शन है कि रिजल्ट आने पर उसकी चर्चा किसी से न करें अगर आपको ज़रूरत नहीं है। आपका वन वर्ड मंत्र है तृप्ति यानी मेहनत का फल मीठा मिलने वाला है। और आपका पावर डोज होगा श्री राम राज्याभिषेक का प्रसंग रामचरितमानस से पढ़ना। आप कहाँ घूमने जाना चाहते हैं ये हमें अपने कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इस वीक की एनर्जी को याद रखने के लिए आप अपने फ़ोन के वॉलपेपर पे अपनी फैमिली फोटो या श्री राम दरबार का चित्र लगा सकते हैं। सिया राम सब मंगल करेंगे। मीन राशि वालों, क्या आपको याद है लास्ट वीक मैंने आपसे लीडरशिप और जस्टिस की बात की थी? इस वीक वो एनर्जी आपको काम करने की जादुई शक्तियां देने वाली है। तो पाइसेस सनसाइन यानी मीन राशि के लिए इस वीक आए हैं द फूल और द मजिशियन। ये कार्ड्स कह रहे हैं कि आप एक नया रिस्क लेने के लिए तैयार हैं। दूसरा, इस वीक जो काम दूसरों को मुश्किल लगता है आप उसे अपनी स्किल और एक्सपीरियंस से चुटकी में समाप्त कर पाएंगे। तीसरा, आपके करीबी और भरोसेमंद आपसे कोई सलाह लेने आएंगे, आपकी बातें गौर से सुनेंगे, आप देंगे अगर सलाह तो आपको लाभ होगा। चौथा, कोई भी क्रिएटिव प्रोजेक्ट शुरू करने का विचार आएगा, आप शुरू करिए, सफलता पक्की है। मीन राशि वालों, इस वीक आपको अपने पैरों के पंजों और चक्कर यानी वर्टिगो जैसी समस्या का ध्यान रखना है। आपके लिए अवॉइड एक्शन है कि किसी ऐरे गैरे के कहने पर कहीं भी पैसा इन्वेस्ट मत करिए, उधार मत दीजिए। आपका वन वर्ड मंत्र होगा निर्माण और आपका पावर डोज होगा अगले 7 दिन कम से कम 10 मिनट के लिए ड्राइंग, पेंटिंग या क्राफ्ट जैसी कोई चीज करना। कमेंट में बताइए आपने आखिरी बार ड्राइंग या पेंटिंग कब की थी। इस वीक की एनर्जी को याद रखने के लिए आप अपने फोन के वॉलपेपर पे भगवान विष्णु या ब्यूटीफुल स्काई का चित्र लगा सकते हैं। नारायण सब मंगल करेंगे। तो ये था इस वीक का हॉरोस्कोप। अब YouTube की परंपरा के अनुसार मैं आपको कह देता हूं कि इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके अपना कमेंट जरूर लिख दीजिएगा। बाकी आपकी मर्जी। राधा राधा।